हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो हम लोग क्लास 8 कर रहे हैं। क्लास 8 में हम लेसन 6 का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सो हमारा लेसन 6 कौन सा है? हमारा लेसन 6 है हाउ मोगली जॉइन द पैक। मोगली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मोस्टली और ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते होंगे। एक बड़ा फेमस सा गाना था ना, जंगल जंगल बात चली है। काफ़ी लोगों ने इसको सीरियल में भी देखा होगा, काफ़ी ने कार्टून्स में भी देखा होगा। तो अब इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि मोगली जो था वो जंगल पहुंचा कैसे, और कैसे वो बगीरा से मिला, कैसे वो किन से मिला, शेर खान से मिला, और शेर खान हमेशा उसके पीछे ही क्यों पड़ा रहता है। तो अब हम ये सब पढ़ेंगे। तो क्या है ये? मोस्ट ऑफ अस मस्ट हर्ड ऑफ मोगली द लिटिल बॉय हु वाज ब्रॉट अप बाय द वॉल्फ। तो किसने उसको पढ़ा? भेड़िए जो थे उनके उन लोगों ने उसको पाला पोसा, और किस तरीके से वॉल्व्स के पास में वो आया। डू यू नो हाउ ही केम टू बी अ पार्ट ऑफ वॉल्फ पैक, और वो वॉल्फ पैक का हिस्सा कैसे बना। तो ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। A couple of wolves lived with their 4 cubs in a cave of Seoni Hills. One evening, Father Wolf woke up from his day's rest, yawned, stretched his paws to get rid of the sleepy feeling. अब जो एक भेड़ियों का क्या था, कपल था, जोड़ा था, वो कहाँ रहता था? सियोनी हिल्स पे रहता था। तो एक शाम क्या हुआ, जो फादर वॉल्फ थे वो उठे और अपनी नींद भगा रहे थे। तो नींद भगाने के लिए से वो कैसे कर रहे थे? यॉर्निंग ले रहे थे, वासी ले रहे थे, और किस तरह से अपने पंजों को चौड़ा कर रहे थे ताकि उनकी जो नींद वाली फीलिंग है वो भाग जाए। एंड सेट टू मदर वॉल्फ, और मदर वॉल्फ को कहते हैं वो, इट इज़ टाइम टू हंट अगेन। अब वो मदर वॉल्फ को क्या बोलते हैं कि अब ये शिकार का समय हो गया है। गुड लक बी विथ यू ओ चीफ ऑफ द वॉल्फ। और जो मदर वॉल्फ हैं वो क्या बोलती हैं कि गुड लक, किस और अच्छा लक रहे आपका, और किसके? सरदार वॉल्फ्स के सरदार। विंड एंड मिस्चीवियस एंड टेरिबल जक्काल तबाकी एज ही एंटर्ड द केव। और जो कौन था? तबाकी था। वो क्या करा? जो शरारती तबाकी था वो गुफा के अंदर आ गया। तबाकी एंड upset father and mother wolf by saying spitefully that Sher Khan the tiger living near the Wainganga river had shifted his, यहाँ पे कुछ मुझे क्लियर नहीं है तो मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। मे बी हिज हाउस लिखा होगा या जो भी हो, टू द हिल्स। तो अब जो तबाकी है वो क्या करता है, और जो वॉल्फ है वो लोग क्या आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि जो शेर खान है उसने अपना जो रहने की प्लेस है वो शिफ्ट कर ली है। सो क्या हुआ, यहाँ पे शेर खान ने अपनी जगह शिफ्ट कर ली है। अब जो फादर वॉल्फ हैं वो गुस्से में क्या बोलते हैं? बाय द लॉ ऑफ जंगल शेर खान हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स विदाउट ड्यू वार्निंग्स। ही, अब स्किप हो गया, मैं आगे से पढ़ती हूँ। ही एवरी हेड ऑफ गेम विथ इन 10 miles एंड आई हैव टू किल फॉर 2 these days। अब वो कहता है कि शेर खान को ऐसा नहीं करना चाहिए विदाउट वार्निंग के, तो ये जो उसने किया है वो गलत है। देन मदर वॉल्फ सेड शेर खान हैज़ बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम बर्थ। अब वो क्या बोलती है, जो शेर खान है वो जन्म जाति क्या उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो एक पैर से लंगड़ाता है। दैट इज़ वाई ही हैज़ किल्ड ओनली कैटल, और इसी वजह से क्या वो सिर्फ कैटल्स को ही मारता है। द ब्लेजर्स ऑफ द वैनगंगा बेल्ट आर वेरी एंग्री विथ हिम। तो इसकी वजह से जो वैनगंगा के आसपास के लोग हैं वो शेर खान से बहुत गुस्सा हैं। दे विल स्कोर द जंगल फॉर हिम व्हेन ही इज़ फार अवे, वी विल हैव टू रन टू सेफ्टी व्हेन द ग्रास इज़ सेट ऑल राइट। अब वो क्या बोलती है कि वो शेर खान ऐसा करता है तो आसपास गांव के लोग गुस्सा हैं और वो उसको जंगल में ढूंढ रहे हैं जबकि वो दूर है। तो हमको क्या, हमको अब सावधानी से चलना होगा। व्हेन द ग्रास इज सेट ऑल राइट, मतलब जब क्या होगा वो लोग घास में आग लगा देंगे।
तवाकी वेंट अवे टू जॉइन शेर खान इन द हंट। जो तवाकी था वो कहाँ चला गया? वो शेर खान के साथ में शिकार करने चला गया। फादर वॉल्फ हर्ड अ ड्राई एंग्री स्नेयरली सिंग सॉन्ग विन ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर। अब जो फादर वॉल्फ थे उन्होंने क्या देखा कि जो शेर खान था वो बड़ा गुस्से में दहाड़ रहा था। द फूल टू बिगिन अ नाइट्स वर्क विद दैट नॉइस, डज ही थिंक अवर बक्स आर लाइक हिज फेड वन गंगा ब्लॉक्स। तो वो उनको क्या बोलता है, अरे मूर्खों, अब तो काम शुरू होने वाला है, रात का काम शुरू होगा, तो तुमको लगता है कि जो ये बक्स हैं ये बेन गंगा के ब्लॉक्स की जैसे होंगे। जो बक्स हैं वो क्या होते हैं, उनका मतलब होता है मेल डियर, मतलब जो हिरण होता है वो। हश, इट्स नीदर अ ब्लक और अ बक, ही हंट्स टू नाइट बट मैन। अब वो जो मदर वॉल्फ है वो कहती है कि नहीं, अब ये ना ब्लक को मारेगा ना बक्स को मारेगा, अब ये शायद इंसानों का शिकार करेगा। एज सेड मदर वॉल्फ एज शी हर्ड शेर खान सवेज हाउल, मतलब बड़े गुस्से में जब वो दहाड़ता है तो वो कहती है कि अब ये जो है ना शेर भेड़ों को मारने वाला है, ना ये बकरी को मारेगा, ना किसको, ब्लक्स को मारेगा, ब्लक कार्ड्स के बैलों को मारेगा, अब ये इंसानों का शिकार करेगा। बट द लॉ ऑफ जंगल फॉरवर्ड एवरी विश टू किल एंड ईट मैन बिकॉज मैन किलिंग लीड टू द रिटलेटरीज हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब जो जंगल का कानून है उसके हिसाब से क्या है कि इंसानों को मारना और खाना मना है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उनको बीमारी हो जाएगी, जैसे स्किन की डिसीज़ेज़ उनको हो जाएंगी और उनके दांत वगैरह झड़ जाएंगे। और उससे क्या होगा, अगर वो इंसानों को मारेंगे तो फिर इंसान भी उनको मारने आगे आ जाएंगे। शेर खान वॉज हाउलिंग मैनेंसली बिकॉज ही हैड बर्न्ड हिज फीट बाय जंपिंग एट अ वुड कटर्स कैंप फायर। अब जो शेर खान था वो दर्द में चिल्ला रहा था और गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो गया। क्यों? क्योंकि उसने उसका जो पैर था वो किस पे रख दिया, कैंप फायर पे, वुड कटर कैंप फायर पे रख दिया, तबाकी उसके साथ में है। सून द बशेस rustled a little and a father wolf saw in front of him a naked brown boy who could just walk। अब जो क्या था, जैसे जैसे धीरे धीरे आग और बढ़ गई। कहाँ आग लगी थी? वहाँ घास पे आग लगी थी। तो जो घास थी वहाँ पे क्या रसल की आवाज़ आने लगी, ठीक है, जैसे पेड़ पत्ती वगैरह होते हैं ना, उस तरह की आवाज़ आने लगी। तो फादर वॉल्फ ने क्या देखा कि एक छोटा बच्चा है। ही लुक्ड अप द फादर वॉल्फ फेस एंड लाफ्ड। और वो फादर वॉल्फ के फेस की तरफ देखता है बच्चा और हंसता है। इज़ दैट अ मैंस कब, सेड द मदर वॉल्फ, आई हैव नेवर सीन वन, ब्रिंग इट हेयर। तो जो मदर वॉल्फ है वो कहती है ये क्या आदमी का बच्चा है, मैंने इससे पहले तो कभी ये देखा ही नहीं था। तो बोलती है इसको पास में लेके आओ। फादर वॉल्फ पुश्ड द लिटिल बेबी टूवर्ड्स द 4 cub। मदर एंड फादर वॉल्फ वर डिलाइटेड टू सी हिम सिटिंग फियरलेसली विद देयर cubs एंड शेयरिंग अ मील विथ हिम। अब जो फादर वॉल्फ है उन्होंने जो बच्चा था उसको क्या करा, अपने बाकी बच्चों के साथ में बिठा दिया। अब जो फादर और मदर वॉल्फ हैं वो ये देख के बड़े खुश हो रहे हैं कि जो इंसान का बच्चा है वो उनके बच्चों के साथ में बैठ के क्या कर रहा है, अपना खाना खा रहा है। क्या कर रहा है, तो वो बच्चा उनके फादर और मदर वॉल्फ के बच्चों के साथ बैठा है और खाना खा रहा है। At that moment, Sher Khan entered the cave with Tabaki and demanded the little boy as his curry। अब उसी टाइम पे क्या हुआ, शेर खान भी गुफा में आ जाता है तबाकी के साथ में और क्या बोलता है कि ये बच्चा मुझे दो, ये मेरा शिकार है। द वॉल्फ आर फ्री पीपल, सेट द फायर वॉल्फ। अब जो वॉल्फ जो हैं वो फ्री पीपल है, मतलब वो तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानेंगे। सेट द वॉल्फ फादर, दे टेक ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक, नॉट फ्रॉम एनी स्ट्राइप्ड कैटल किलर। द मैंस कब इज़ अवर्स टू किल इफ़ वी चूज़। तो वो क्या बोलता है कि ये हमारा बच्चा है, हम किसी ऐसी बिल्ली की बात नहीं मानेंगे जिसके ऊपर धारियाँ बनी हों और जो भेड़ों बकरियों को खाती हो। ये हमारा है, अगर हमको इसे मारना होगा तो हम मार देंगे।
When Sher Khan insisted on getting the baby as his rightful prey, mother wolf sprang forward and said, अब जब शेर खान ज़बरदस्ती करने लगा बिल्कुल कि नहीं ये मेरा है, मेरा ही बच्चा है, मैं इसको खा जाऊंगा और मुझे दो, तो मदर वोल्फ गुस्से में उसके पास में आके क्या बोलती है, द मैंस कब इज़ माइन लेम वन, वो कहते अरे लंगड़े ये मेरा है, ही शैल नॉट बी किल्ड, और ये नहीं मरेगा, ही शैल लिव टू रन एंड हंट विद द पैक, ये क्या करेगा, ये जो झुंड है हमारा उसके साथ में रहेगा और शिकार करेगा, एंड इन द एंड लुक यू हंटर ऑफ लिटिल नेकेड कब, ही शैल हंट यू, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये तुम्हारे को भी मारेगा, तुम्हारा भी शिकार करेगा। नाउ गो अवे और विल यू गो बैक लैमर देन यू केम इन टू द वर्ल्ड, अब यहाँ से वापस चले जाओ या फिर और लंगड़े हो जाओगे जितने तुम अभी हो। Sher Khan did not like to stand up against the furious mother wolf in her cave and went away saying, each dog barks in his own yard. अब जो शेर खान था वो समझ गया कि मदर वुल्फ बहुत गुस्से में है और वो उनसे ज़्यादा, तो शेर खान जो था वो मदर वुल्फ के सामने ज़्यादा नहीं टिका क्योंकि वो बहुत गुस्से में आ गई थी। और क्या कहता हुआ बाहर चला गया कि अपने घर में हर कोई शेर होता है। वी विल सी व्हाट द पैक काउंसिल विल सी फॉर दिस फॉस्टरिंग ऑफ मैंस कब, तो कहता है कि अब देखता हूँ कि जो पैक काउंसिल है वो क्या बोलता है कि तुमने इंसान का बच्चा जो ये गोद ले लिया इसके बारे में। द कव इज़ माइन एंड टू माई टीथ ही विल कम इन द एंड, तो शेर खान जो बोलता है कि जो इंसान का बच्चा ये मेरा है और मेरे ही द्वारा मारा जाएगा। The law of the jungle laid it down clearly that a wolf might leap away from the pack after his marriage, but he must bring his cub to the pack council in order to introduce them to the other wolf। अब जो जंगल का कानून है वो क्या बोलता है कि जो वॉल्फ हैं वो शादी के बाद पैक से अलग रह सकते हैं, पर जब उनके बच्चे होंगे तो उनको काउंसिल में लेके आना है जिससे कि वो बाकियों को भी जान पहचान सकें। आफ्टर द इंट्रोडक्शन द कब्स वर फ्री एंड रन वेयर एवर दे लाइक्ड, और इंट्रोडक्शन के बाद में जो कब्स हैं वो फ्री हैं और यहाँ वहाँ जहाँ चाहें वो दौड़ सकते हैं। एंड अनटिल दे हैड किल्ड देयर फर्स्ट वर्क नो एक्सक्यूज़ वॉज एक्सेप्टेड, और जब तक वो अपना पहला शिकार जो कि बग होता है एक डियर उसको नहीं कर लेते कोई एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं होता। एंड इफ़ अ ग्रोन अप वॉल्व किल वन ऑफ देम, तो ग्रोन अप जो वॉल्फ होते हैं उनमें से वो मार सकते हैं। द पनिशमेंट वॉज डेथ वेयर द मर्डर कुड बी फाउंड, और पनिशमेंट जो होगा वो क्या होगा, डेथ होगा। जैसे कि अगर एक बच्चे को मारना है और उसकी जगह बड़े ने मार दिया वक को, तो उसका जो पनिशमेंट होगा वो डेथ होगा, अगर पता चला कि ये बच्चे की जगह उसके बड़े ने किया है। फादर वुल्फ देयरफॉर टुक द कब and the Mowgli to the pack council meeting held on the hilltop under the chairmanship of Akela the lone wolf। अब जो फादर वॉल्फ थे वो मोगली को कहाँ लेके गए, मीटिंग में लेके गए जो कि हिल टॉप पे हो रही थी और उसका चेयरमैन कौन था, अकेला था। ही पुश्ड मोगली इनटू द सेंटर वेयर ही सेट लाफिंग एंड प्ले विद द पेबल्स, और उन्होंने क्या करा, मोगली को बीच में बिठा दिया जहाँ पे मोगली क्या कर रहा था, छोटे छोटे पत्थरों के साथ में खेल रहा था और हंस रहा था। बालू द ब्राउन बियर हु टॉट द लॉ ऑफ जंगल टू द वॉल्फ कब्स, जो बालू था वो कौन था, वो एक भालू था जो कि जंगल का कानून किसको, कब्ज को सिखाता था, वॉल्फ कब्ज को। एंड बगीरा द ब्लैक पैंथर स्पोक फॉर मोगली एंड अर्ज द पैक काउंसिल टू परमिट हिम टू रन एंड हंट विद पैक। जो बगीरा था वो क्या था, मोगली की तरफ से बोला कि इसको पैक में शामिल करें और उसको भी हमारी तरह शिकार करने की इजाज़त दे दी जाए। बगीरा ऑल्सो पर्पज टू बाय मोगलीज लाइफ फॉर द प्राइज ऑफ अ न्यूली किल्ड बुल एंड एवरीवन एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल। और बगीरा जो थे उन्होंने भी क्या करा, मोगली की लाइफ की जगह पे एक जो बुल था, बैल था नया मरा हुआ, उसकी डील करी। शेर खान रोड स्टिल इन द नाइट फॉर ही वॉज वेरी एंग्री दैट मोगली हैड नॉट बीन हैंडेड ओवर टू हिम। और अब क्या हुआ, अब जो शेर खान था वो बहुत ही गुस्से में था और गुस्से में दहाड़ रहा था। क्यों, क्योंकि मोगली उसको नहीं सौंपा गया। अरोर वेल सेड बगीरा, फॉर द टाइम विल कम व्हेन दिस नेकेड थिंग विल मेक यू रो टू अनदर ट्यून, और
I know nothing of man. It was well done, said Akela. Men and their cubs are very wise. He may be helping time. And that is how Mowgli entered the Seeonee wolf pack for the price of a wool on Baloo's good word. अब जो था क्या बोलते हैं ये लोग कि दहाड़ो दहाड़ो अभी, और दहाड़ो एक टाइम आएगा जब तुम इसकी वजह से भी दहाड़ोगे और तुम्हारे दहाड़ने की भाषा ही अलग होगी। और ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि ये सब अच्छा हुआ। मैन एंड देयर कब्स आर वेरी वाइस। आदमी और जो उनके बच्चे होते हैं वो बहुत ही समझदार होते हैं और समय पे मदद करते हैं। और इस तरीके से जो मोगली था वो वॉल्फ पैक का हिस्सा बनता है। तो ये था हमारा हाउ मोगली जॉइंट द पैक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।